ने क्या क्या किया। मुंबई की बेशर्म पुलिस परमबीर सिंह के नेतृत्व में क्या क्या कुकृत्य कर रही थी, सीबीआई उसका तहकीकात कर रही है। परमबीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने यह खबर प्लांट करवाई कि सुशांत के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली, ताकि सुशांत घेरे में आ जाए और सुशांत अगर कोई घटना करे या सुशांत के खिलाफ कोई घटना हो जिसकी की पूरी तैयारी हो गई थी, ध्यान रहे पूरी तैयारी हो गई थी, तो ये माहौल बनाया जाए कि चूंकि दिशा के साथ उसके कुछ रिलेशन को आगे बढ़ा दिया जाए और लोगों के जहन में आ जाए अच्छा अच्छा दिशा के साथ उनका कुछ कोई प्रॉब्लम था और इस वजह से जब दिशा की मौत हुई तो सुशांत ने सुसाइड कर लिया। ये थ्योरी को प्लांट कर दिया जाए, समझ गए। अब दो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, रिया चक्रवर्ती और उनके साथी महेश भट्ट, सलमान एंड गैंग के लोग, तमाम लोग ये कहने लगे आई एम वेरी सॉरी, सुशांत वॉज ए वेरी चार्मिंग एक्टर, उनको अपने आप को खत्म नहीं करना चाहिए, वो गलत कर दिया। और थ्योरी फैलाई हां थोड़ा नशे ले रहा था, थोड़ा बायपोलर था, एक फर्जी डॉक्टर को ले आया और वो डॉक्टर बोलने लगा हाँ मैं उसको इतने साल से वो मेडिकेशन पे था। जब सुशांत बाहर गए थे उस वक्त भी वो यूरोप के ट्रिप पे थे तो भी वो प्रॉब्लम में थे। और ये जो लड़की है, ये जो जिसको मैं कहता हूं कि ये इसको एक्सपोज करना, इस लड़की को अरेस्ट करना, इस लड़की को गिरफ्तार करना सीबीआई की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सिद्धार्थ पिठानी से भी पहले इस लड़की को गिरफ्तार करें। इस लड़की को गिरफ्तार करना सबसे जरूरी है क्योंकि यह लड़की आज भी अय्याशी कर रही है। जो प्राइम एक्यूज्ड है इस केस की वो अय्याशी कर रही है, जिसने सुशांत को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ा, सुशांत को अपमानित किया, सुशांत के बारे में गलत थ्योरी फैलाई और अपने दलाल 72 साल के मासूक के साथ मिलकर के 72 साल के मासूक के साथ मिलकर के इसने ये थ्योरी को आगे बढ़ाया कि सुशांत तो बाइपोलर हो गया था। मैं उसके बारे में उसको ठीक करने को लेकर के तो हवन करवा रही थी। ये सती सावित्री बन रही है जिन्होंने कहा कि सुशांत तो ड्रग का शिकार हो गया था। ड्रग कौन देता था? यही देती थी, इसका भाई देता था। और ये दोनों आज मुझे हैरानी है, इस देश के सफेद पोश लोग इनके साथ घूम रहे हैं। सफेद पोश लोग, बड़े बड़े लोग इनके साथ घूम रहे हैं, इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय से लेकर के पॉलिटिकल बिरादरी तक, बिजनेस फ्रेटर्निटी से लेकर के बॉलीवुड के दलाल तक, सारे लोग इस लड़की को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि इसी लड़की ने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी ये, क्योंकि सबके पाप इसके सामने है, इसकी मुट्ठी में है। सबके पाप को इस लड़की ने अपनी मुट्ठी में रखा है। और वो दलाल लोग जो आज भी कहते हैं कि गंभीर पत्रकारिता में कर रहा हूं इस लड़की को बचाने के लिए, मेरा उनसे सवाल है कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कहां चली गई है? जरा डिकोड तो करो, डिकोड करो। डिकोड क्या हो रहा है? सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि वो एबनॉर्मल नहीं था, नॉर्मल था और दिशा की मृत्यु के बाद वो एंजाइटी में था। ये कंफर्म हो गया कि सुशांत दिशा की मृत्यु को लेकर के मीडिया में जो बातें फैलाई गई थी उसको लेकर के सुशांत अचंभित था। सुशांत सुशांत सोचने लगा अच्छा अब वो शायद मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि सुशांत को दिशा जो कुछ भी कर रही थी उसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी और दिशा को किन लोगों ने किया था उसकी भी जानकारी थी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि दिशा एकता कपूर की पार्टी में थी और वहां जो जो कृत्य हुआ था उसके बाद उसने जो सुशांत से उसकी फोन पर बात हुई है और उस फोन के बाद सुशांत कुछ रिवील करना चाहते थे और सुशांत ने अपने एक दोस्त जो गद्दार निकला, जो आज सीबीआई के निशाने पर है, वो दोस्त जो आज वीर सावरकर का मूवी बना रहा है, नरेंद्र मोदी का मूवी बना रहा है, अटल वाजपेयी का मूवी बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो इस केस में किसी प्रकार से बरी हो जाए। उसे फंड भी किया जा रहा है कि मूवी बनाओ, बीजेपी के करीब जाओ,
भाजपा के करीब जाओ, अभी सत्ता में है, वो तुम्हें बचा लेगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर मुहिम बनाओ, नरेंद्र मोदी तुम्हें बचा लेगा। अटल जी के ऊपर बनाओ, सावरकर जी के बनाओ, सब लोग मिलकर के तुमको बचा लेंगे। नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। सिंह साहब, तुमने जो पीठ में खंजर भोंका है ना अपने एक बिहारी दोस्त को, वो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम भी निशाने पर हो, पूरी तरह से निशाने पर हो। 5 फरवरी कितनों की नींद उड़ाएगा, अभी आने दो, आने दो। ये खाली अदालत का मामला नहीं है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं अभी, उसको जरा ध्यान से सुनते जाइए। तो सिद्धार्थ पिठानी ने जो कहा कि अब नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल थे, और दिशा की मृत्यु के बाद वो एंजाइटी में थे। तो पहली कहानी तो फेल हो गई। ये जो रिया चक्रवर्ती एंड गैंग ने जो फैलाया था कि बाइपोलर था, सिद्धार्थ पिठानी ने उसको खत्म कर दिया। ये थ्योरी खत्म। हम आप नहीं कर रहे हैं, यही दोनों, ये जो सभी माफिया जो है ना, क्रिमिनल, यही खत्म कर रहे हैं एक दूसरे को। हम आप नहीं कर रहे हैं। एक फैला रहा है कि बाइपोलर है, वो ड्रग का शिकार हो गया था। एक कह रहा है नहीं, मैं तो उनके साथ रहता था, बिल्कुल नॉर्मल थे वो, कहीं कोई शिकन नहीं थी। ये सिद्धार्थ पिठानी का ऑफिशियल ऑन कैमरा स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये थ्योरी खत्म हो गई साहब कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। अरे क्यों डिप्रेशन का शिकार होगा यार? वो जो मूवी बना रहा है कि सुसाइड भी अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए, वो सुसाइड कर लेगा। दुनिया का कोई भी मूर्ख से मूर्ख इंसान ये कबूल नहीं कर सकता है। परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कुकर्म की सजा तुम्हें मिल के रहेगी। दूसरे चैनल वाले उठाना छोड़ दिए हैं, क्यूबाइब नेटवर्क अभी जिंदा है। क्यूबाइब नेटवर्क तुम्हें सलाखों के पीछे बेचकर रहेगा, तुम्हारी एक एक झूठ को एक्सपोज करेगा, एक एक झूठ को। सीबीआई अपने काम पर लग गई है। सिद्धार्थ पिठानी ने कह दिया, रिया चक्रवर्ती बनाम जिन लोगों ने फैलाई, दलाल पत्रकारों ने, मीडिया ने, पुलिस ने, दलाल मीडिया, दलाल पुलिस और दलाल बॉलीवुड गैंग ने जो फैलाई थी कि सुशांत बाइपोलर था, परवीन बॉबी की तरह, परवीन बॉबी की तरह छोड़ के चला गया था ये महेश भट्ट, जिसने कहा था वेल्डन रिया, तुमने 8 जून को घर छोड़ दिया, वेल्डन रिया। तो वो थ्योरी को उसी के हमनवा, ये दोस्ती थी सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती में, ध्यान रहे। सिद्धार्थ पिठानी हर एक बात ब्रीफ करता, और सिद्धार्थ पिठानी को मोटे तौर पर लाने की भी शायद जिम्मेदारी इसी लेडी की है। ये जयपुर की कहानी जो बना रहा है सिद्धार्थ पिठानी, ये भी गलत है, क्योंकि वहां जितने लोग आए, चाहे सैमुअल मिरांडा आए और जो दूसरे लोग थे, सारे लोगों को लाने का काम रिया चक्रवर्ती ने ही किया था, और उनके जितने पुराने स्टाफ थे सबको रिया चक्रवर्ती ने बारी बारी से हटा दिया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपने परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट और सुनिए, आपको याद होगा उस स्टेटमेंट को जिसको सीबीआई खंगाल रही है अभी, अंकिता लोखंडे का। अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकती हूं कि वो अपनी बड़ी बहन या अपनी किसी बहन की बात को इग्नोर कर दे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जरूर इसमें कोई ना कोई बीच में है जिसने उनको अपने फैमिली से दूर किया। ये अंकिता लोखंडे कह रही है, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, और वो अपने ब्रेकअप होने के बाद वो कह रही है, उनकी मृत्यु के बाद कह रही है कि सिद्धार्थ ऐसा लड़का नहीं था जो अपने परिवार से दूर हो जाता, और अगर वो अपने परिवार से दूर है तो किसी न किसी ने उसको परिवार से दूर किया है, कोई ना कोई बीच में है। ये अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट है।